नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व माना जाता है। कि पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान, दान इत्यादि करने से आपको ना सिर्फ धन लाभ मिलता है, आपके पुण्य भी बनते हैं। जो पाप कर्म आपने पुराने किए वो भी, उनका भी शमन होता है। प्रत्येक मास में एक बार पूर्णिमा की तिथि आती है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने का, दान करने से माना जाता है कि अपार फल मिलता है। और दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो अगर वट वृक्ष की सेवा करते हैं तो भी लाभ मिलता है। तो आज एक छोटे से इस वीडियो में मैं उपाय लेकर आया हूँ, आपके लिए 4 कार्य लेकर आया हूँ, जिससे ना सिर्फ आपकी धन संबंधी समस्या आपकी सॉल्व होगी, आपके पुण्य कर्म भी बनेंगे। पुराने कोई अगर आपने पाप कर्म किए हैं तो उनका भी शमन होता है। और दोस्तों, वैसे भी पूर्णिमा के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है, जो आपके मन का कारक है, मानसिक शांति मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले पंचांग पे बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि किस क्या उपाय आपको करने हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 से शुरू होगी और ये चलेगी 11 जून को तक दोपहर 1:13 पर। अब दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ की पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी, जिस दिन स्नान दान आप करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। वो पूर्णिमा का जो व्रत रखना है वो दोस्तों 10 तारीख को रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर 11 जून की बात करी जाए, स्नान का जो शुभ मुहूर्त है 4:02 से लेकर सुबह 4:42 तक है। अमृत काल जो है 10:35 से 12:20 तक रहेगा। दोस्तों, आप सुबह के समय स्नान कर लीजिए, अगर आपके लिए संभव हो तो गंगा स्नान कर लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए, उससे नहा लीजिए। एक तो उपाय ये किया जा सकता है। बाकी 3 उपाय क्या हैं वो हम बात करते हैं सिलसिलेवार। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर व्रत रखना है तो 10 जून को कर लीजिए। नहीं तो अगर आपने पूर्णिमा तिथि के जितने भी उपाय जो मैं आप 3 आपसे बात करने जा रहा हूँ, और जो स्नान भी करना है वो भी 11 जून को करना है। दोस्तों, पहला उपाय तो मैंने आपसे बात कर ली स्नान की। अब दूसरी बात करते हैं कि दान। दान बहुत महत्व माना जाता है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए आप कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर दीजिए। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपके लिए लेकर आया हूँ। आप क्या करिए, चावल ले लीजिए। चावल 1 किलो चावल, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतने चावल ले लीजिए। चावल अच्छी क्वालिटी के ले लीजिए। वो चावल लेकर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को ये चावल दान कर दीजिए। ये सबसे पहला आपका उपाय हो गया। ये किसी भी समय कर सकते हो 11 जून को, उसके लिए समय की भी कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी समय आप कर लीजिए। ये 2 चीज़ें आपने कर ली। तीसरी चीज़ जो है, अब जैसे मैंने कहा कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये बहुत ख़ास दिन माना जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ, बहुत लोगों को कराया है, बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। इसमें हमें कमल गट्टे का प्रयोग करना है। कमल के बीज होते हैं, कमल गट्टा कहा जाता है उसे। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। कमल गट्टे के 11 बीज ले लीजिए। अब ये जो कार्य कब करना है, ये सूर्यास्त के बाद करना है। कब करना है? 11 जून को। कमल गट्टे के 11 बीज ले लीजिए, उनको एक बार अच्छे से धो लीजिए, पूजा में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने चावल की खीर बना लीजिए, या कुछ भोग लगाने के लिए सफ़ेद मिठाई रख लीजिए। एक देसी घी का दीपक जलाइए। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो आपके सामने, आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, धन प्राप्ति का संकल्प लेते हुए कि धन प्राप्ति का आपका आशीर्वाद मिल जाए, ये कार्य करेंगे। 11 कमलगट्टे के बीज आप रखेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और आप माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, श्रीम। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, श्रीम। ये बीज मंत्र को आप उच्चारण कर लीजिए 9 बार। नहीं तो माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र आता है तो वो आप 9 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद ये कमल गट्टे के बीज आप वहीं पड़े रहने दीजिए। अगले दिन सुबह इन कमल गट्टे के बीजों को एक बार फिर धोकर आप किसी भी लाल रंग की थैली में डाल लीजिए और अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए। तो ये आपका
पूरे साल के लिए आप ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहता है। आप शाम के समय ये जब पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये सारी चीज़ वस्तुओं को तैयार कर लीजिए। अगले दिन सुबह अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए। ये हो गए 3 उपाय। और आखिरी चीज़, छोटा सा कार्य, क्योंकि मैंने कहा ना कि वट पूर्णिमा भी का व्रत रखा जाता है। वट पूर्णिमा मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पर। तो आप ये जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ कहीं पर मिल जाए आपको, जिसको बैनियन ट्री भी कहते हैं, आप क्या करिए, एक स्टील का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा जल डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, और वो जो आपने मिश्रण बनाया है ये बरगद के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपके पति का, खासकर महिलाएं अगर ये करती हैं तो अपने पति के लिए, और नहीं तो अदरवाइज़ पुरुष लोग करते हैं तो अपने धन प्राप्ति की कामना करते हुए, घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये जल चढ़ा दीजिए। अब ये कब करना है? ये 11 जून को सुबह के समय करिएगा। तो आप देखिएगा ये 4 छोटे छोटे कार्य आपने किए, आपको धन लाभ ही नहीं मिलेगा, सुख समृद्धि भी मिलेगी, श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा। और जब चावल आप दान दे देंगे, आप देखिएगा आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा कार्य भी अपने हाथ से किया, जिसका आपको रिज़ल्ट बहुत सालों तक मिलता रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।